Morning, sir. Good morning, students. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर वो थर्ड वाला क्वेश्चन था, आप वापस एक्सप्लेन करो क्या, क्योंकि वो लास्ट टाइम डाउट था और क्लास खत्म हो गई। एक मिनट अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सब ज्वाइन हो जाइए। आई म्यूट एवरीवन। किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, इसमें यही कर रहे थे हम आई गेस लास्ट से। यस मोहम्मद, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? थर्ड वाले में। यस सर, वो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो नहीं समझ आया। इसको थोड़ा सा और मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो व्हाट हैपेंस इज क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स एट व्हिच द गिवन फैक्टर इज बिकमिंग जीरो, है ना? जो गिवन फैक्टर है वो जीरो होता है। तो पहले एक अंडरस्टैंड करिए आप। हाँ, अभी आवाज भी नहीं आपको आ अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मोहम्मद आ रही है आवाज? नहीं सर, वो कट हो रही है बार बार। यस सर। आप सी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या लिखा है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है। एक सेकेंड, आई गेस स्क्रीन स्टक हो रहा है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक सेकेंड। चलिए। ये सिद्धार्थ 1 मिनट यू वेट ना, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। ओके, आई गेस अभी क्लियर दिख रहा है सबको। ओके, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो व्हाट्स गिवन टू यू इज mod of something is equal to that thing itself. So when that will happen, so when I have opened mod ka definition, how do I open mod? See, mod x I'll not write. Let's say there's another variable t. So mod of t always opens as t or minus of t if t is greater than or equal to 0 or t is less than 0. Agreed? Now if I say that, just wait 1 second, let's first one minute, let me do third first. एक मिनट थर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से।
क्योंकि इसी के ऊपर हम पूरा अब आगे सॉल्व करेंगे। तो मॉड ऑफ टी का डेफिनेशन या तो टी खुलेगा या तो माइनस ऑफ टी खुलेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ टी का डेफिनेशन अगर टी खुलता है तो टी पॉजिटिव होता है तभी खुलता है, ठीक है। दिस इज ओपनिंग इफ दिस इज देयर एंड दिस विल ओपन इफ दिस इज देयर। सो जब ये होगा तभी वो खुलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो मॉड है वो ओपन एज इट इज हुआ है। वो कब होगा? जब ये टी जो है, इसको हम टी बोल सकते हैं ना, इसको हम टी बोल सकते हैं। तो ये कब होगा? इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, टी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो जाए। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी इनइक्वालिटी में मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइज कैसे होगा? एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मैंने सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको लिखाए थे। फर्स्ट वाज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फैक्टराइज फॉर्म व्हिच इज एक्स माइनस अल्फा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वाज यू हैव टू प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स और रूट्स ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे इसके रूट्स क्या जाएंगे, जीरो और वन इसके रूट्स है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को प्लस लेंगे और ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस जब हम करेंगे, ओके, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे। अब जो इनइक्वालिटी मांग रही है वो रीजन आप ले लेंगे। जैसे अगर इनइक्वालिटी में लेस देन जीरो बोला होता तो हम नेगेटिव रीजन ले लेते, ग्रेटर देन जीरो बोला है तो हम पॉजिटिव रीजन ले लेंगे। इसका मतलब हम ये वाला रीजन सिलेक्टिवली ले लेंगे। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी। सर अगर x माइनस वन की जगह x प्लस वन होता तो वो क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 ही होते। नहीं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द रूट्स। अगर एक्स और एक्स प्लस वन होते तो इसके रूट्स क्या है? ये तो पढ़ा है ना अपन ने, जीरो और माइनस वन रूट्स है। और अगर अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोलता है तो फिर हम प्लस माइनस प्लस का फंडा लगाएंगे। राइट मोस्ट हमेशा प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट लिखते हुए जाएंगे। क्यों लिखते हैं ये भी रीजन है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले समझ लो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ वन यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि इक्वालिटी इज होल्डिंग फॉर इट। ये क्लियर है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखते हैं। उसके पीछे बहुत ही अच्छा सा रीजन है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब लिख लिया आपने तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। किसी का बाकी है ये सब लिखना? ओके, अब देखो, अब रीजन क्या है। जैसे मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर मेरे पास आ रहा है, तो आप एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, समझते जाना, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स माइनस वन एक नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक्स नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने पूरी नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने? क्रिटिकल पॉइंट ने। एक क्रिटिकल पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि है वन, और एक क्रिटिकल पॉइंट लिख लेता हूँ जीरो। इसके आगे का जो रीजन है ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो दो डिविजन्स ने इसको टोटल तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो क्रिटिकल पॉइंट, नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या, जब ये इनइक्वालिटी मुझे थी, व्हेन दिस इनइक्वालिटी वाज देयर, अब मैंने एनालिसिस किया। मुझे एक चीज बताओ, एक्स जो है वो जीरो से जब मैं बड़ा बोल रहा हूँ तो वो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव सर होगा आवाज एक्स। नहीं आ रही। ओके, आई विल रिपीट अगेन। ये x लिखा हुआ है, तो x जीरो से जब बड़े की बात करते हैं तो x की वैल्यू जीरो से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, वन से बड़ा डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे कहीं टू वैल्यू होगी, तो x की अगर टू वैल्यू होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा x का। यस है। साहब की आवाज बहुत कट रही है। अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं सर। सर। एक सेकंड। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको? अब क्लियर आ रही है आवाज?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Nokia 6.1 plus अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकेंड, मैं अनम्यूट करता हूँ। सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अभी ब्रेक हो रही है क्या आवाज? यस सर, आ रही है अभी आ रही है। सर आवाज है पर अब स्क्रीन चली गई। हाँ, स्क्रीन अरे नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन रिकॉर्ड शेयरिंग बंद कर दिया। आपकी आवाज जब सर आप स्क्रीन 20 पार्टिसिपेंट्स है 5 में। ठीक है, आई गेस अभी मेरी स्क्रीन सबको आ रही है। आई विल म्यूट एवरीवन। नया स्टूडेंट है ना, क्या सिद्धार्थ नहीं आया शायद। ओके ओके, चलो नाउ लेट्स कम टू दिस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, देखो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपको। आई गेस मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है अभी? ओके, नाउ लेट्स सी। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला, मॉड कब ओपन होता है उसकी तरह, जब जो मॉड के अंदर चीज लिखी है वो 0 या 0 से बड़ी हो। तो हम जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, पहले फैक्टराइज कर दिया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों होता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मान लेते हैं एक्स है और एक मान लेते हैं एक्स माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो कहीं 0 होगा और कहीं पे 1 होगा, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी तक। अब मुझे एक चीज बताओ, 0 से माइनस इन्फिनिटी में एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। 0 से 1 में एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और 1 से इन्फिनिटी में एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये सबको पता चल रहा है? और कहीं भी स्टक हो रहा है तो ये लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, मुझे पता चल जाए। नेक्स्ट, जब मैं x माइनस 1 की बात करता हूँ, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी में अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बिल्कुल नेगेटिव आएगा। मान लो आपने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या, -2 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन x माइनस 1। अच्छा, अगर मैं 0 से 1 के बीच में सब्स्टिट्यूट करता हूँ x माइनस 1 के अंदर, तो आंसर क्या मिलेगा, तो भी आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। क्यों, 0.5 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 0.5 माइनस 1 इज माइनस 0.5। 0.8 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 0.8 माइनस 1 गिव्स यू माइनस 0.2। तो आपको हमेशा आंसर नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट, अगर 1 या 1 से बड़ी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस 1 के अंदर, तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर हो गई हो। यस, अगर आपने 2 डाला तो 2 माइनस 1 1, 3 डाला तो 3 माइनस 1 2। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स यू आंसर एज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू आंसर एज नेगेटिव। अब इंटू क्यों कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों का। अंडरस्टैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इसीलिए जब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया तो नंबर लाइन पे हमने क्या किया, 0 और 1। तो राइट मोस्ट क्या आया, पॉजिटिव, लेफ्ट बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस मैंने आपको लगाने के लिए बोला था और फिर पॉजिटिव रीजन लेने के लिए बोला था। ये क्यों ऐसा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दे दिया है। दिस इज जस्टिफाइड फॉर दैट। ओके, अब मुझे नहीं लगता और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्यों ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगता है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। तो हर क्वेश्चन में हमको करने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। मेथड फॉलो करेंगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। यस प्रीत। सर ये हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं, पर उससे उसका मतलब सर रीजन क्या है ये हम करते हैं नंबर लाइन पे? बेटा आपको पॉजिटिव रीजन कैसे पता चलेगा, कहाँ पे इनइक्वालिटी पॉजिटिव है? वो आप प्लस माइनस करते हैं तो जो प्लस अच्छा रहता तो है सर ये डायरेक्ट
ये सर डायरेक्ट मतलब है ये नंबर आपने, लाइन से ही हमें पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट है, नहीं तो आपको एक एक नंबर को लिखना पड़ेगा और उसका उस रीजन में क्या साइन होता है वो लिखना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट करने के बाद नेट साइन क्या आएगा वो निकालना पड़ेगा, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हो। और यू कैन गो फॉर दिस मेथड, आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हो। ये मेथड का एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, अभी तो हम इस मेथड को बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये भी कर्व मेथड है, ठीक है। ओके सर। यस सर। है सब वही डाउट था। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने आपको। आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे तो एक एक लिखो आप, यस उसके बाद आप एनालिसिस करो उसका साइन क्या है और प्रोडक्ट के बाद नेट साइन क्या बचेगा, ठीक है। सो बेटर देन दैट इज यू गो फॉर यस, this थैंक यू। shortcut method of plus minus alternate. Okay, next let's go with the next question now. Next question क्या लिखा है, mod of x square minus x minus of 2 equals to 2 plus x minus x square. सर अगर हम इसको ये फोर्थ वाले सम को इनइक्वालिटी से सॉल्व करें या फिर प्लस माइनस को उधर ले जाए, उसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी लेके, तो आंसर में फर्क आएगा सर? नहीं क्या करें मतलब हम, सर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम टी या कोई भी वेरिएबल सपोज कर ले तो उधर माइनस टी हो जाएगा दूसरी साइड, और उसके बिल्कुल बाद हम मॉड को उधर ले जाके उसे प्लस माइनस कर दे तो। नहीं एक्चुअली आपको करने का जो मेथड है वो मैंने आपको यही बताया। ये टी लिखा है, मॉड ऑफ टी हाँ इक्वल्स टू, अब अगर इधर देखेंगे तो yes, माइनस टी लिखा है ना। तो मॉड ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी कब होता है, जब टी लेस देन इक्वल टू 0 होता है। yes. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या क्लियर? सर आ रही है। अनम्यूट करता हूँ मैं सबको। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियरली सबको? आ रही है। सर बीच आ में रही है रुक गया सर, था। सर अब आ रही है। ठीक है, सर तो टी का मोड माइनस टी हो ही नहीं सकता ना। हाँ सर, हाँ पॉसिबल यस ही सर, नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना मॉड ऑफ सर। टी इक्वल्स टू माइनस टी क्यों नहीं हो सकता? हर टी नेगेटिव के लिए चलेगा ना ये? अभी यस, तो हमने देखा हमको क्या मालूम सर। सर टी नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो टी नेगेटिव ही हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना। हाँ मॉड अरे ऑफ हाँ हाँ माइनस टी होगा, टी पॉजिटिव के लिए होता है, माइनस टी नेगेटिव के लिए होता है। अब इक्वालिटी तो दोनों जगह होल्ड कर सकती है ना, क्योंकि दोनों केसेस में वो 0 हो जाएगा। हाँ। तो सर हम मॉड्यूलस के अंदर माइनस टी ले सकते हैं पर वो और रिजल्ट बाहर प्लस टी मॉड्यूलस के करेगी। वहाँ कहाँ माइनस टी लिया है हमने मोहम्मद? आप डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं आएगा। मॉड्यूलस ऑफ टी एज इट इज ओपन होगा जब अंदर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, तभी वो एज इट इज ओपन होगी। अब इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसके साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नेट आंसर पॉजिटिव बनेगा ना। सर तो इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होगा कहाँ कुछ से? सर। इसका आंसर 2 होगा शायद। चेक कर लेते हैं ना, अपन एक्स सॉल्व प्लस करेंगे वन इनइक्वालिटी को। और एक्स माइनस। यस, -1 शायद। हाँ 2 माइनस एक वन है। और 2 आ रहा है। माइनस वन और 2 मैं है। सबको म्यूट कर रहा हूँ, कोई म्यूचुअल डिस्कशन करना नहीं है, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, ठीक है। जिसको कोई डाउट है तो रेज हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। ओके, यस सिद्धार्थ। सर इसमें मैं ना इस तरह से मैंने किया है कि सर मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब अगर हम उसको खोलेंगे मॉड्यूलस को, तो राइट साइड में होगा प्लस माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2।
तो सर ऐसा अगर नहीं हम करेंगे, माइनस ले ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? मॉड्यूलस ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टी लिखा है। सही है, मॉड्यूलस ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टी लिखा है, ठीक है। तो Yes. इससे हमें क्या पता चला, इसको ऐसे नहीं करेंगे कभी। टी को हमने मान लो एक बार टी खोल दिया तो टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी, फिर एक बार खोल दिया माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ से तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक्चुअली आपको टू टी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। टू टी इक्वल टू जीरो मतलब टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट वी आर वर्किंग आउट विद। लॉजिक क्या है जो हम कर रहे हैं? यस बिल्कुल, है ना, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमेया, ठीक है। व्हाट अमेया इज सेइंग दैट्स वेरी करेक्ट, आंसर विल बी जीरो। यस, understand the question actually, what the question is saying and how we are solving it. Modulus of any function is opening as that function, or that's opening with the negative of that function when that value inside that function is substituted positive or negative. So when this will happen, ये कब होगा? ये हर उस x की वैल्यू के लिए होगा जब अंदर की स्टोरी नेगेटिव हो, तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो हो। अभी हमने किया ना थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड, पता चला है कि नहीं? सर यस है। सर इसका आंसर तो आ गया पर मुझे अजीब लग रहा है। मेरा इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब मेरा भी आंसर को चेक भी कर सकते हैं अपन। चेक कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार आप देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। सबको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मॉड्यूलस की चीज कब नेगेटिव के साथ खुलेगी? आप लॉजिकली समझो ना, -3 जब अंदर इंसर्ट होगा तभी वो 3 खुलेगा, ठीक है। मतलब जो ये 3 था अंदर गया तो नेगेटिव खुला, तो ये देखो, ये मान लो ये नंबर है तो अंदर गया तो ये नेगेटिव के साथ खुला, अंदर नेगेटिव है। ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इज इट क्लियर? ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फोटो अंदर क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव खुलेगा ना बाहर, ठीक है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन आई गेस क्रिएट करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। यस अवध। सर मतलब इक्वेशन में हमने मॉड्यूलस साइन को माइनस से रिप्लेस किया, मॉड्यूलस साइन को माइनस से रिप्लेस किया। मॉड्यूलस को माइनस से रिप्रेजेंट किया? कहाँ किया ऐसा? सर जैसे हमें इक्वेशन में साइन उल्टी कर देते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं, तो मतलब नहीं इस भाई, साइड वो तब मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हम तब करते हैं जब ऐसा लिखा होगा, मान लो आपके पास एक्सप्रेशन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स दो तरीके से खुलेगा, या तो एक्स खुलेगा या तो माइनस एक्स खुलेगा, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स और एक्स लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका इक्वालिटी का आंसर आएगा, वो इक्वालिटी का आंसर आएगा वो इस x की वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो इस इक्वालिटी का आंसर आएगा वो इस x की वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब जब आप इसको खोलोगे, मान लो इसको आपने खोल दिया इक्वालिटी के साथ, तो ये क्या हो गया? देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं आपको ये मेथड भी बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। मान लो आपने चाहा मॉड्यूलस को खोलना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की तरह खुला इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट केस डेफिनेशन खुलेगी इफ, समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एज इट इज खुला, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वालिटी को तो सब होल्ड करता है। ये समय ओके।
So if you try to further solve this down, what you get 2x square, okay, minus of 2x minus of 4 equals to 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x square minus x minus 2. ठीक है, x square minus x minus 2, so equals to 0 if x square minus x minus 2 is greater than or equal to 0. ये इनइक्वालिटी आपके पास आ गई है. हमें कोई डाउट है क्या? ये सब कोई डाउट है क्या? ताहिर? नो सर. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, दूसरी चीज इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या पता चला भाई, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम फोटो है ना. हाँ, ये कब होगा लेकिन, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हो. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो जाएगी जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो. इज इट क्लियर? अब मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से मैंने खोला है इसको. अब ऊपर वाला एक बार सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, x will be 2. यहाँ से क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला 2, और एक मिलेगा क्वाड्रेटिक है बेटा, -1 -1 आ जाएगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो, -1 आ जाएगा. तो 2 और -1 यहाँ से सॉल्व करने पे आया. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऑब्वियसली 2 और -1 एक तो यहाँ से आएगा इक्वालिटी की वजह से, और दूसरी जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? मॉड की डेफिनेशन पॉजिटिव एक बार खोल दिया, एक बार नेगेटिव खोल दिया. ठीक है, तो पहले में से दो रूट्स आ गए आपके पास, x इक्वल टू 2 और -1. अब दूसरे वाले को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो फोटो लिखी हुई है वही फोटो राइट हैंड साइड एग्जैक्टली लिखी हुई है. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में मान लो 5 है, राइट हैंड साइड भी 5 है. लेफ्ट हैंड साइड 7 होगा तो राइट हैंड साइड भी 7 होगा. क्यों? क्योंकि ये देखो ना आप, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज यही वाला एक्सप्रेशन आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. फिर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या आ जाएंगे, -1 और 2 आ जाएंगे. तो मैं लिख देता हूँ, एक -1 आ गया, एक 2 आ गया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ले गए. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. इज दिस क्लियर? तो इतना डेफिनेशन मैं 2 बार खोलूं, इससे बेटर है मैं अपना कॉमन सेंस छोटा सा लॉजिक लगा लूं ना. मॉड का डेफिनेशन मेरे को मालूम है, ठीक है, ये मेथड मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको हम कभी यूज नहीं करेंगे, इतना बड़ा है मेथड है ये. हम क्या यूज करेंगे, देखो हम क्या यूज करेंगे, mod of t opens as minus of t. This makes me understand that mod opens with negative when that thing is less than 0, less than or equal to 0. This happens when t is less than equal to 0. So what can I say from here, x square minus x minus 2 is less than or equal to 0. अब मुझे सिर्फ यही सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे x की वैल्यू या तो एक कौन से इसके रूट्स आए हमारे पास, इसका एक रूट आया था -1 -1 and 2. राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस, सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, बताइए आप. अच्छा, वहाँ पे हमने -1 से शायद 2 थोड़ा होगा, माइनस क्योंकि small इन्फिनिटी है. से उससे पहले मैंने कहाँ गलत से लिखा था, मैंने -1 से 2 पॉजिटिव लिख होगा दिया था. ना. नेगेटिव हाँ पार्ट लेना है, तो x भाई, क्या जाएगा, -1 से 2 आएगा, -1 से 2 -1 से 2. yes, this is your answer. Okay, I guess सबको क्लियर है. नहीं पता चल रहा है, ask me again, ask me 10 times, but make this concept very clear in your mind. Mod opens as positive, mod opens as it is. सिर्फ पॉजिटिव नहीं खुल रहा है बेटा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो मॉड ऑफ जो t है वो एग्जैक्टली t की तरह ओपन हो रहा है. तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. शॉर्टकट क्या था कि जो फोटो अंदर है वही फोटो अगर बाहर आती है तो वो चीज पॉजिटिव होगी, जो फोटो अंदर है वो नेगेटिव के साथ अगर बाहर खुलती है तो अंदर की फोटो नेगेटिव होगी. ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा होता, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, या इसकी जगह मान लो एक नंबर सिर्फ मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अगर सिर्फ इतना लिखा होता, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से. यस अलिफिया,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, अब समझना आप। अगर सिर्फ 2 की जगह मैंने यहाँ 3 कर दिया तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया एक्चुअली। क्यों? मॉड ऑफ टी जो ये मॉड है वो ओपन हुआ है किसी और तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या मेथड फॉलो करना पड़ेगा? अब मुझे अपना ओल्ड स्कूल मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो बहुत लंबा वाला था। क्या करना पड़ेगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज खोलूँ मैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी एज इट इज खुलेगी इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। या ये खुलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब जो ये सॉल्व करने पे और ये सॉल्व करने पे आंसर्स आते हैं हमारे, वो हमें इस इंटरवल में चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा। भाई मान लो यहाँ से आंसर आपको सिद्धार्थ सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 2 मिला, लेकिन क्या वो 2 इस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये कंडीशन होगी तभी ये खुलेगा ना, ठीक है। तो 2 को इसके अंदर चेक करेंगे, क्या 2 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है तो 2 इसका एक आंसर है। फिर मान लो 3 इधर से आंसर निकला, कर रहा है। फिर क्या 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसका आंसर है। व्हाट माय पॉइंट? नहीं मॉड को मॉड की डेफिनेशन की कर तरफ रहा खोलना और सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो हम शॉर्टकट कब यूज कर सकते हैं? जब हमको याद है प्रॉपर्टी मॉड ऑफ टी इक्वल्स टू टी फॉर टी पॉजिटिव, मॉड ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टी फॉर टी नेगेटिव। अभी किसी को डाउट है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लो उसको। प्रीत को डाउट है? यस प्रीत। सर इस क्वेश्चन का तो नहीं, पर एक दूसरा डाउट था सर। सर अगर कोई भी एक साइड प्लस माइनस हो तो हम उसे दूसरी साइड ले जाके मॉड के साइड में लिख सकते हैं। प्लस माइनस हो और दूसरी साइड मॉड की साइड लेके जाके लिख सकते तो हो, मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि सर प्लस माइनस एक्स को मॉड एक्स लिख सकते हो क्या? ये क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, मतलब कुछ हो कि x प्लस माइनस एक्स इक्वल्स वाई, तो फिर ऐसा मतलब लिख कभी ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल्स मॉड वाई। प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, ये बोल रहे हो? तो ये लिखा जाएगा y हाँ इज इक्वल टू हाँ मॉड तो एक्स, लिख सकते हैं। नो सर, मॉड वाई इक्वल्स x, ऐसा बोल रहा हूँ। सेम, मॉड y इक्वल टू एक्स। हाँ एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, लेकिन y इक्वल टू मॉड एक्स हम लिखते हैं, मॉड ऑफ y इक्वल टू x लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। y इक्वल टू मॉड एक्स का क्या मतलब है? x पॉजिटिव के लिए, ये क्या होता है? माइनस x नेगेटिव के लिए। अब मॉड y इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो ये क्या खुलेगा? x इज इक्वल्स टू y पॉजिटिव के लिए माइनस y नेगेटिव के लिए, ओके। माइनस नेगेटिव, यस सर। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, धीरे धीरे सीखेंगे हम। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कितनों ने पहचान लिया क्या लिखा है? फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यस समय, अवध, सिद्धार्थ बताइए। मैंने सर वो अंडर रूट में लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर, तो फिर यस सर वही। बहुत अच्छा सर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड देखो आपका, ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड होता है, तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा। ये जो पूरा प्रॉब्लम लिखा है एक्चुअली मॉड x माइनस 1 लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स लिखा है, ओके। अवध मैंने आपको अनम्यूट किया लेकिन शायद हो नहीं रहा है, आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ
ये सब बताओ। यस ठीक है सर, वो सिद्धार्थ ने बताया वही बताना। है ना, बहुत अच्छा। देखो तो अब आपको क्लियर हो रही है चीजें। देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 जब 1 माइनस एक्स लिखा है, मतलब ये फोटो क्या नेगेटिव के साथ ओपन हुई है। मॉड x माइनस 1 कब 1 माइनस एक्स खुलेगा, जब अंदर की फोटो नेगेटिव हो, मतलब x माइनस 1 लेस देन 0, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, x लेवल और लिखो आगे एक स्टेप और, x लेस देन 1, so x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 1। फिर यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड करता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोहम्मद। सर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं x माइनस 1 के 0 और 1। कर सकते हैं, पर क्यों मेहनत करनी है अपनी, आपको मेहनत क्यों करनी है। एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस वाला रीजन लेना है। ओरली कर सकते हैं ना। क्रिटिकल पॉइंट्स वहां करने हैं जहाँ पे आपके पास 10 फैक्टर है, 12 फैक्टर है, उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया आपको। सर यस सर उधर एक्सक्लूसिव ब्रैकेट आएगा ना, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं था। बेटा इक्वल टू तो होल्ड करेगा ही ना हमेशा, लेस देन 0 हो या मोर देन 0 हो। इक्वालिटी में तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना भाई। मॉड ऑफ x, फिर डेफिनेशन करो आप याद है, x और माइनस x होता है, x पॉजिटिव x नेगेटिव। अब इक्वालिटी यहाँ पे दूं कि यहाँ पे दूं, दोनों में x की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 ही होगा ना, मॉड ऑफ 0। ओके सर। ये समझ चले आगे आएगा सर वही यस ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें सीखने कुछ और भी मिलेगा। देखो आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x equals to x square minus 1। नोट डाउन कर लो, फिर इसको अभी सेशन एंड होने वाला है, आके सेशन में फिर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, mod x equals to x square minus 1। 6th क्वेश्चन भी करें आप कोशिश, 7th क्वेश्चन भी आप कोशिश करेंगे। ठीक, और 8th क्वेश्चन भी करेंगे। यस बेटा ताहिर। सर अभी सेशन एंड होगा तो हमें 5 मिनट के बाद ही आना है ना। हाँ हाँ, जब तक आप 2-3 मिनट लेके इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, यस सर यस। 5 मिनट शायद नहीं है आपके पास, 10:41 हो गया, 10:45 विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके यस